मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे यूनिट 13 का बेसिक। तो अपन ने क्यूबॉइड डिस्कस कर लिया था। अब बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर से मिलकर बनता है क्यूब। ये वही स्क्वायर ले लिया, ये भी वही स्क्वायर ले लिया, इन दोनों को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब इसमें ये इसकी लेंथ होगी, इसमें क्या होती है, साइड से मिलकर। देखो स्क्वायर में क्या होती है, साइड्स होती है, साइड स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड इक्वल्स होती है। तो इसमें एक ही साइड अपन लेट कर लेते हैं, जिसमें है ना, ये लेट कर लिया। let us consider a cube of एज ए, यानी इसके जो भी एज को अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो सारी एज क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो एक अगर साइड या एक एज अगर अपन को गिवन है ए, तो चारों साइड के चार एज भी क्या होंगे, ए हो जाएंगे। अब इसमें अपन फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर होता है या एज स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे एज अपन ने लेट किया, क्या ए लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहां से निकला है, जैसे अपन ने क्यूबॉइड में निकाला था, सारे जो भी रेक्टेंगल्स है उनका एक एक रेक्टेंगल्स का अपन ने एरिया फाइंड आउट करा था, फिर उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को क्या करा था, ऐड करा था। सेम इसमें भी यही करना है, वो सेम चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे वापस से ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैं बता नहीं रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल सा, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे सारे, जितने भी 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर में आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या अपने पास में ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ऐसे 6 जो भी स्क्वायर है उनका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। ये आप करके देखना। सेकंड फॉर्मूला है इसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है। फिर थर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। फिर फोर्थ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है √3a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय साइड के दो, या मल्टीप्लाई बाय एज के दो, या मल्टीप्लाई बाय ए के दो। क्योंकि अपन ने लेट क्या किया, जो एज है उसको लेट कर लिया था ए, तो अपन साइड की जगह ए भी पुट कर सकते हैं, एज की जगह ए भी पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं सारे फॉर्मूले, क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीजें काम आने वाली। तो सपोज टू गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यानी बार बार इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला लेटरल का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ बार वाले जो भी बाहर से इसको देखते हैं ना अपन, तो क्या अपन को सिर्फ ये चीजें दिखेगी बाहर से, 1 2 3 4 वाली दिखेगा। इसको अपन जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लेना, कोई भी क्यूब से रिलेटेड हो, मतलब क्यूब शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डाइस ले लेना, कुछ भी डाइस लोगे तो डाइस को आप देखोगे यहाँ पे, तो सिर्फ आपको क्या एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, 1 2 3 4, टॉप बॉटम तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ये क्यूब का तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकला, वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे निकालते तो क्या होता है, इसका एरिया क्या है, साइड स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ से हो गया, हाइट भी क्या अपने पास में ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब। इसको भी आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे अपन ने उसमें ड्राइव करा था क्यूबॉइड के अंदर। फिर नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है, √3a। अब इसमें देखो, इसमें यूनिट का ध्यान रखना,
यूनिट हमेशा ध्यान रखना, एरिया के अंदर हमेशा यूनिट होती है, यूनिट स्क्वायर होती है, या सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में ये यूनिट लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और एरिया की बात होगी, वॉल्यूम में क्या होगा, क्यूब में यूनिट लगेगी, यूनिट क्यूब होता है यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और डायगोनल में सिंपल सा सेंटीमीटर मीटर बता देना। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में क्या है, आप सब लोगों को पता है सिलेंडर, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लास में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे रखा है इस चीज को, इसमें नहीं आता वैसे 9th क्लास में है ये, छोटी क्लास में ये कम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ ना के बराबर। यहाँ ये इसकी होगी रेडियस, और ये क्या होगी इसकी हाइट होगी, इसको s से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको r से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गई रेडियस और ये क्या हो गई इसकी हाइट। ये लिख लो, ये हो गई रेडियस, रेडियस जो ये बेस का सर्कल है इसकी रेडियस होगी h4, क्या हो गई यहाँ पे ये हाइट हो गई। अब देखो इसके अपन फॉर्मूले कैसे ड्राइव करना है, मैं एक बार और वापस से ये चीज बता रहा हूँ, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं, अगर समझ के करोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। और फर्स्ट बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे निकलता है, अब देखो एरिया बेस, अब यहाँ पे देखो इसमें अपन देखते हैं कुछ भी, अगर कुछ भी इसमें डालते हैं, सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें कुछ भी लिक्विड या कुछ भी डालते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे जो इकट्ठा होगा इस जगह, तो बेस एरिया की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का मैंने पहले ही बताया था कंसेप्ट, अगर आप कुछ भी जैसे ये सिलेंडर शेप में ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आप कुछ भी जैसे लिक्विड डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो फर्स्ट इकट्ठा कहाँ है, यहीं पे इकट्ठा होगा, फर्स्ट तो यहीं पे आएगा, फिर यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, तो अपन को जरूरत किसकी पड़ेगी, बेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का, होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर इन दोनों को, अगर उसमें भी यही करा था क्यूबॉइड में भी, ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस है, यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता होगा ये तो भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट, हाइट को किससे रिप्रेजेंट करा अपन ने, एस से, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को बताओ एक चीज के, ये याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, या आप सिंपल सा यूज कर दोगे एग्जाम में, अगर ये फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाते हो, जैसे 2 पाई आर एच, सीएसए और वॉल्यूम में कंफ्यूजन रहता है सिलेंडर के, क्योंकि सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो रटने की जरूरत ही क्या, आपको सिंपल सा याद करने का, सिंपल सा समझ लो इस चीज को, कि ये फॉर्मूला कैसे निकला, कि एरिया ऑफ बेस, इसमें अगर अपन इसमें कुछ भी डालते हैं लिक्विड वगैरह, तो सबसे पहले क्या बेस में इकट्ठा होगा, तो एरिया ऑफ बेस की जरूरत पड़ेगी और हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो। अब नीचे क्या है, सर्कुलर है, एरिया क्या है सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या हो गई h, तो पाई आर स्क्वायर h इसका फॉर्मूला बन गया। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बाद में, अपन बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कभी कभी शॉर्ट में एग्जाम में ये चीज इधर सी डॉट एस डॉट ए, तो घबराना मत, इसको शॉर्ट में सी एस ए भी कहते हैं, शॉर्ट नेम होता है ना सबके, पेट नेम होते हैं, वैसे वैसे इसका भी नाम क्या है, कर्व सरफेस एरिया का सी एस ए, सी फॉर कर्व, एस फॉर सरफेस एंड ए फॉर एरिया। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना, कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपने को एरिया ऑफ बेस देखना है, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस की जगह पेरीमीटर ऑफ बेस देखना है, इसमें एरिया इसमें चलता है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो पेरीमीटर ऑफ बेस में क्या सर्कल है, तो पेरीमीटर कह दो या सर्कमफेरेंस कह दो, एक ही चीज है भाई, किसी भी सर्कल है, ये सर्कल हो गया अपने पास में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये होगी सर्कमफेरेंस होगी, और अंदर का पूरा ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो सर्कमफेरेंस वर्ड यूज में ले लो या पेरीमीटर यूज में ले लो, कंफ्यूज मत होना,
कभी कभी सर्कल में भी सर्कमफेरेंस की जगह वो पेरीमीटर वर्ड यूज में ले लेता है एग्जाम में, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर बोथ आर सेम। तो पेरीमीटर ऑफ बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गई। अब पेरीमीटर ऑफ बेस सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के दो, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, और हाइट क्या होती है, हाइट को अपन ने रिप्रेजेंट करा s से, तो 2 पाई r s। देखो ये फॉर्मूला निकल गया। इसमें आपको रटने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या, सिंपल से समझ के करोगे चीजों को तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो हो गया CSA और वॉल्यूम हो गया। अब बच रहा अपने पास में क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो इसमें भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। इसको भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TSA, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, अपन को कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला अपन ने निकाला था। कर्व का मतलब ये हो गया, ये सिर्फ ये वाला है, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया की बात कर रहे हैं। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया इसका। अब कर्व सरफेस एरिया अब निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा भाई। ये देखो कर्व सरफेस एरिया तो अपन ने निकाल लिया इसका, CSA शॉर्ट में कह देता हूं, CSA प्लस बेस एरिया। अब देखो CSA क्या हो जाएगा इसका भाई, CSA तो सिर्फ ये यहां से यहां का पार्ट है, ये हो गया CSA। CSA अपन ने फाइंड आउट कर लिया पहले से, क्या होता है CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस बेस एरिया। क्या है यहाँ पर बेस एरिया, यहाँ पर देखो दो बेस है सिलेंडर में, क्या होता है दो बेस होते हैं, एक तो ये हो गया बेस और एक ये हो गया, दोनों तरफ क्या है सर्कल हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, देखो इसका इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, इसको एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट के दो, एरिया ऑफ सर्कल सेकंड के दो, ठीक है। तो बेस एरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट इसका अपन एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है दो सर्कल है, दो बेस एरिया क्या है यहाँ पे, बेस में क्या दो सर्कल है, एक तो ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, तो दोनों का अपन को एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, इसका भी एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है दोनों में सेम है, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। बाकी का अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि साहब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों सर्कल ऐड कर लेते हैं, दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर लेते हैं, तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो CSA अपने पास में 2 पाई RH है, इस सर्कल का एरिया निकाल लिया अपन ने पाई r स्क्वायर हो गया, इस सर्कल का भी एरिया निकाल लिया अपन ने पाई r स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो यहाँ से पाई r कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी पाई r कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी पाई r कॉमन निकल रहा है, या इसको पहले ऐड कर लो, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये 2 पाई RH तो है ऑलरेडी, प्लस यहाँ पे देखो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या होगा ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकाल लो साहब, ये लो 2 पाई अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन निकल गया, यहाँ से 2 पाई कॉमन निकल गया, 2 पाई r भी कॉमन निकल रहा है, देखो ये यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, तो 2 पाई r कॉमन निकाल लो, 2 पाई r अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच रहा है यहाँ से तो h बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा एक r तो बाहर निकल जाएगा, एक r अंदर बच जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई r h प्लस r। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो फॉर्मूले को, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें रटने की जरूरत पड़ी क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिंपल सा सिलेंडर का तो शेप सबको पता होगा, एरिया ऑफ बेस देख लेना, बेस का एरिया का सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, हाइट क्या है, हाइट अपन ने लेट की h, तो पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल सा पूरा इसमें पूरा नहीं निकालना अपन को, सिर्फ ये वाला पार्ट ही निकालना है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस एक ही चीज है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो गया, सर्कल है, पेरीमीटर अपने बेस में क्या है सर्कल है, तो क्या हो गया 2 पाई r और मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो h आ गया।
अब एक क्वेश्चन आता होगा जनरली कि भाई कि सर आपने इस वाले सर्कल को काम में क्यों लिया, क्यों नहीं लिया इसमें पेरीमीटर इसका सीएसए के अंदर ये वाला सर्कल काम में क्यों नहीं लिया। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो फर्स्ट अपने पास में इस ये चीज ही काम आएगी, यानी वॉल्यूम के जैसे इसमें भी क्या है ये वाली चीज काम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 2 पाई r और h आ गया। फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला भाई, इसमें सीएसए भी काम आएगा और दोनों सर्कल काम आएंगे। तो सीएसए का अपन ने एरिया निकाला, पहले निकाल लिया था 2 पाई r h प्लस ये वाला सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर, दोनों का एरिया ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लोगे तो h प्लस r बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको ड्राइव करने रटने नहीं है और बाकी का अपन बेसिक जो बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।